फ्रेंड्स वी हैव लर्न WH क्वेश्चंस। हमने WH क्वेश्चन सीखे हैं, हाउ टू आंसर WH क्वेश्चंस ये भी हमने पढ़ा है। क्या आपको पता है कुछ WH वर्ड्स ऐसे होते हैं उनके मीनिंग्स अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है हु का मतलब होता है कौन, लेकिन दूसरा मीनिंग क्या होता है कि जो या कि जिसने। ऐसा कब पॉसिबल होता है? जब हम WH का उपयोग एज अ कंजंक्शन जैसा करेंगे। कंजंक्शन इट मीन्स शॉर्ट, दो सेंटेंसेस जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो WH वर्ड्स है इनका उपयोग हम कंजंक्शन की तरह भी कर सकते हैं। इट मीन्स दो सेंटेंसेस जोड़ने के लिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप WH जैसा मीनिंग कंसीडर करोगे तो यहाँ पे मैंने चार्ट में दिया है, और यदि आप कंजंक्शन जैसा यूज करोगे तो मीनिंग्स यह हो सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही पढ़ाने वाला हूँ, यह आपको ध्यान में कैसे रखना है। तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपको पढ़ाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, और लास्ट में मैं आपको एक अच्छी ट्रिक भी देने वाला हूँ। मेरी आपसे विनती है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज वीडियोस के लिए आप हमारा यू कैन स्पीक इट एंड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। 4 किताबें वहां से परचेज कर सकते हो, और 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स या ग्रामर का कोर्स यदि आप परचेज करना चाहते हो तो आप हमारा यू कैन स्पीक इट एंड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ही अच्छे कोर्सेस है। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ WH वर्ड्स दिए हैं। व्हाट का मीनिंग होता है क्या, लेकिन दूसरा मीनिंग होता है जो। फ्रेंड्स ऐसा कब पॉसिबल होगा यह हम आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, लेकिन इनके मीनिंग्स हम एक बार पढ़ तो लेंगे। यहाँ पे देखो हु का मतलब होता है कौन, दूसरा मीनिंग क्या होता है कि जो या कि जिसने। हु का मीनिंग कौन, ऐसा कब होगा? जब हु का उपयोग आप WH वर्ड जैसा करोगे तो उसका मीनिंग होता है कौन, लेकिन जब हु दो सेंटेंसेस के बीच में आएगा तो उसका मीनिंग होता है कि जो। यह लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करेंगे, यह हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, लेकिन कब? जब आप WH जैसा मीनिंग कंसीडर करोगे तो उसका मीनिंग होगा कौन सा, कौन सी, कौन से। लेकिन जब कंजंक्शन जैसा यूज करोगे, दो सेंटेंसेस के बीच में यह विच आएगा तो उसका मीनिंग हो सकता है कि जो। यह हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करेंगे, आगे हम यह पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए हुज का मीनिंग होता है किसका, किसकी, किसके, लेकिन सेकंड मीनिंग क्या होता है कि जिसका, किसका, कि जिसका। वेयर का मतलब होता है कहा, लेकिन सेकंड मीनिंग होता है कि जहां। सिंपल है। यहाँ पे देखो फ्रॉम वेयर कहां से, और यहाँ पे देखो कि जहां से, लेकिन हम कंजंक्शन जैसा मीनिंग कंसीडर करेंगे तो ही ऐसा होगा। हुम का मतलब क्या होता है किसे, और यहाँ पे मीनिंग क्या होगा कि जिसे। विथ हुम किसके साथ, यहाँ पे मीनिंग आप तुरंत बता सकते हो कि जिसके साथ। फॉर हुम किसके लिए, यहाँ पे मीनिंग आप बिना देख के बता सकते हो कि जिसके लिए। विदाउट हुम किसके बिना, कंजंक्शन जैसा मीनिंग क्या होगा कि जिसके बिना। दोस्तों यहाँ पे कुछ WH वर्ड्स का आप अंदाजा लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल किसका, कि जिसका, कहा, कि जहां, कहां से, कि जहां से, किसे, कि जिसे, किसके साथ, कि जिसके साथ, किसके लिए, कि जिसके लिए, किसके बिना, कि जिसके बिना। ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन कंजंक्शन जैसा यूज जो। ऐसा कब होगा यही हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो देखो एक सेंटेंस मैंने लिखा है व्हाट इट मीन्स क्या। सिंपल है, व्हाट डू यू स्पीक, आप क्या बोलते हो, लेकिन दूसरा मीनिंग जो। ऐसा कब होगा? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड, क्या आपको समझ आया मैंने जो बताया। तो यहाँ पे व्हाट का उपयोग हम एज अ कंजंक्शन जैसा कर रहे। फिर से देखो व्हाट ही वांट्स इज नॉट गुड, यह दो सेंटेंसेस है। व्हाट ही वांट्स, उसे जो चाहिए वो अच्छा नहीं है, तो व्हाट का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है जो। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वर्ड देखिए हु का मतलब होता है कौन, लेकिन दूसरा मीनिंग क्या होता है कि जो या कि जिसने। यहाँ पे देखो हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है। यहाँ पे हु का मीनिंग एज अ WH वर्ड में कंसीडर कर रहा हूँ, इसलिए इसका मीनिंग क्या होता है कौन। लेकिन यदि आप कंजंक्शन जैसा यूज करोगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, देयर इज अ बॉय हु इज वेरी क्लेवर, वहां पे एक लड़का है कि जो बहुत ही होशियार है। फिर से देखो देयर इज अ बॉय, यह एक सेंटेंस है। हु इज वेरी क्लेवर, यह दूसरा सेंटेंस है, लेकिन जोड़ा हमने किससे है, हु से जोड़ा है। दोस्तों यदि यह सेंटेंसेस मुझे सेपरेट करने हैं तो मैं कैसे करूंगा? देयर इज अ बॉय, वहां पे एक लड़का है, ही इज वेरी क्लेवर, वो बहुत होशियार है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। लेकिन यदि मुझे कंबाइन करना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ देयर इज अ बॉय हु इज वेरी क्लेवर, और
हु से पहले बॉय क्या है, यह लिविंग थिंग है, सजीव है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया है, यदि आपको कंजक्शन जैसा हु का उपयोग करना है तो इसके आगे लिविंग थिंग्स होनी चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों आपको यह सेंटेंस ध्यान में रखना है, देयर इज अ गर्ल हु इज वेरी ब्यूटीफुल। वहां पे एक लड़की है कि जो बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे हु का मीनिंग एज अ कंजक्शन जैसा यदि आप यूज करोगे तो उसका मीनिंग हो सकता है कि जो, और यदि आप WH वर्ड जैसा कंसीडर करोगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, कौन। तो यह बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट WH वर्ड दोस्तों हम देखते हैं विच। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। लेकिन कब होगा, जब विच का उपयोग हम WH वर्ड जैसा करेंगे तो ही होगा ना। यहाँ पे देखो, विच मैंगो डू यू ईट, आप कौन सा आम खाते हो। विच मोबाइल डू यू यूज, आप कौन सा मोबाइल यूज करते हो। तो विच का मीनिंग होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। लेकिन सेकंड मीनिंग क्या होता है, कि जो या कि जिसके। ऐसा कब पॉसिबल होगा, यहाँ पे देखो, देयर इज अ पेन विच इज रेड, वहां पे एक पेन है कि जो लाल है। देयर इज अ पेन इट इज रेड, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, लेकिन दो सेंटेंस से जोड़ने के लिए मैंने विच का उपयोग किया है। तो यहाँ पे विच क्या है, WH वर्ड है, नहीं है। तो यहाँ पे विच एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है, कनेक्टर की तरह काम कर रहा है। दो सेंटेंसेस विच ने जोड़े हैं। देयर इज अ पेन विच इज रेड, वहां पे एक पेन है कि जो लाल है। यहाँ पे अ पेन क्या है, यह सजीव है या निर्जीव है, यह सजीव नहीं है तो यह निर्जीव है। इसीलिए तो निर्जीव वस्तु के लिए हम विच का उपयोग करेंगे। यदि आपको दो सेंटेंसेस जोड़ने हैं और उससे पहले कोई वस्तु है तो हम विच का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बॉय क्या है, सजीव है, इसलिए हमने हु का उपयोग किया है। दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, हु का उपयोग होगा कि जो, विच का भी उपयोग होगा कि जो। लेकिन अ पेन क्या है, निर्जीव है। देयर इज अ पेन विच इज रेड। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों देखते हैं, दिस इज द कार ऑफ विच ब्रेक्स आर फेल्ड। यह कार है कि जिसके ब्रेक्स फेल्ड हुए हैं। यहाँ पे मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, दिस इज द कार हुज ब्रेक्स आर फेल्ड, लेकिन ऑफ विच है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जिसके। तो ऑफ विच एज अ कंजक्शन काम कर रहा है। और यही सेंटेंस में ऐसा भी बना सकता हूँ, दिस इज द कार विच इज रेड, विच इज रेड, यह कार है कि जो लाल है। तो विच का मतलब क्या होता है, कि जो, कीजी, कीजे। तो आपको ध्यान में रखना है। तो फिर से आपको समझ लेना है, विच कौन सा, कौन सी, कौन से। लेकिन सेकंड मीनिंग होता है कि जो, कीजी। नेक्स्ट WH वर्ड देखते हैं हुज। इट मींस किसका, किसकी, किसके। जैसे हुज मोबाइल डू यू यूज, आप किसका मोबाइल यूज करते हो। यहाँ पे हुज क्या है, कंजक्शन है, नहीं है। यहाँ पे हुज क्या है, WH वर्ड है, इसलिए इसका मीनिंग क्या है, किसका, किसकी, किसके। लेकिन यह मीनिंग कब होगा, कि जिसका, कि जिसके। तो यहाँ पे देखो, देयर इज अ बॉय whose शर्ट इज रेड, वहां पे एक लड़का है कि जिसका शर्ट लाल है। दो सेंटेंसेस है, जोड़े किसने हैं, हुज ने। देयर इज अ बॉय हिज शर्ट इज रेड, ऐसे दो सेंटेंसेस में बना सकता हूं। और यदि मुझे ऐसा बोलना है, वहां पे एक लड़का है कि जिसका शर्ट लाल है, तो मैं ऐसा उपयोग कर सकता हूं। तो हुज का मतलब क्या है, कि जिसका। देयर इज अ गर्ल हुज ड्रेस इज न्यू, वहां पे एक लड़की है कि जिसका ड्रेस नया है। तो हुज का मतलब क्या होता है, कि जिसका। तो आपको यह समझ लेना है। नेक्स्ट WH वर्ड हम देखते हैं व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो। लेकिन दूसरा मीनिंग क्या होता है, जब। यहाँ पे देखो, व्हेन आई गेट अप आई ब्रश, जब मैं उठता हूँ ब्रश करता हूँ। और यह सेंटेंस में ऐसा भी बोल सकता हूँ, आई ब्रश व्हेन आई गेट अप। तो यहाँ पे व्हेन का उपयोग मैंने कंजंक्शन जैसा किया है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, आई गेट अप आई ब्रश, सिंपल है। लेकिन दो सेंटेंसेस मैंने तो जोड़े ना व्हेन से, तो व्हेन का उपयोग जब जैसा भी हो सकता है। लेकिन कब, जब हम WH जैसा यूज करेंगे या कंजक्शन जैसा यूज करेंगे। तो जब हम कंजक्शन जैसा यूज करेंगे दो सेंटेंसेस जोड़ने के लिए, तो इसका मीनिंग ऐसा हो सकता है। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ पे। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो। फ्रॉम वेयर, कहाँ से, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है कि जहाँ से, ऐसा भी हो सकता है। कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं, दिस इज मुंबई वेयर आई वॉज बॉर्न, यह मुंबई है कि जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। यहाँ पे वेयर एज अ कंजंक्शन जैसा काम कर रहे हैं। दो सेंटेंसेस तो जोड़े हैं ना, दिस इज मुंबई, आई वॉज बॉर्न, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और यदि मुझे भाषा प्रभावी करनी है, दो सेंटेंसेस जोड़ने हैं, तो मैं वेयर का उपयोग कर सकता हूँ। वेयर से पहले यहाँ पे क्या आया है, मुंबई, यह क्या है, यह एक प्लेस है। दिस इज संगमनेर वेयर आई वॉज बॉर्न, यह संगमनेर एक सिटी है कि जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है, कि जहाँ पे, और यहाँ पे मीनिंग
कहा ऐसा होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई लाइक टू प्ले वेयर यू प्ले। मुझे आप जहां पे खेलते हो वहां पे खेलना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे वेयर का मतलब क्या होता है कि जहां पे, आई लाइक टू प्ले वेयर यू प्ले, कि जहां पे आप खेलते हो वहां पे खेलना मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यह क्या है, यह कंजंक्शन है और यह क्या है, यह WH वर्ड है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही केम फ्रॉम वेयर आई केम। मैं जहां से आया वहां से वो आया। तो फ्रॉम वेयर का मतलब क्या है, जहां से। सिंपल है दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। नेक्स्ट WH वर्ड देखते हैं, हुम का मतलब क्या है, किसे, विथ हुम किसके साथ। जैसे विथ हुम डू यू स्पीक, आप किसके साथ बोलते हो। लेकिन कब, जब WH जैसा मीनिंग कंसीडर करोगे तो ही होगा ना। यहाँ पे देखो, टू हुम आर यू गिविंग, आप किसे दे रहे हो। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द गर्ल हुम आई सॉ वॉज ब्यूटीफुल। यहाँ पे हुम का मतलब क्या होगा, अभी आपको ध्यान से देखना है। वह लड़की कि जिसे मैंने देखा सुंदर थी। तो दो सेंटेंसेस मैंने जोड़े हैं, किससे, हुम से। यहाँ पे देखिए, दैट वॉज माई डॉग विथ हुम आई यूज्ड टू प्ले। विथ हुम के सेकेंडरी WH क्वेश्चन भी हमने पढ़े हैं, तो आपको हमारा पिछला वीडियो भी देखना पड़ेगा। विथ हुम किसके साथ, लेकिन यहाँ पे क्या है, दैट वाज माय डॉग, वहाँ पे हमारा डॉग का एक फोटो है, अभी वो जिंदा नहीं है, मर गया है। तो मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ, वो मेरा कुत्ता था कि जिसके साथ मैं खेलता था भूतकाल में, मुझे खेलने की आदत थी। विथ हुम कि जिसके साथ। अभी आपको यहाँ पे ऐसा नहीं बोलना है किसके साथ, कि जिसके साथ। विथ हुम डू यू प्ले, आप किसके साथ खेलते हो। और यदि मैं बोलता हूँ दैट वाज माय डॉग, वो मेरा कुत्ता था, विथ हुम आई यूज्ड टू प्ले, कि जिसके साथ मैं खेलता था। कंजंक्शन जैसा यूज हमने किया है। दिस इज माय फ्रेंड हुम आई गिव माय मोबाइल, यह मेरा मित्र है, हुम आई गिव माय मोबाइल। देखो यहाँ पे हुम का उपयोग हमने कंजंक्शन जैसा किया है। दिस इज माई फ्रेंड, यह एक सेंटेंस है, आई गिव माई मोबाइल यह दूसरा सेंटेंस है, लेकिन जोड़ा किससे, मैंने हुम से। यह मेरा मित्र है कि जिसे मैंने मेरा मोबाइल दिया है। तो यहाँ पे हुम का मतलब आप किसे ऐसा कंसिडर नहीं करोगे। करके देखो क्या होगा, यह मेरा मित्र है किसे मैंने मोबाइल दिया है। क्या यह मीनिंग अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो आपको ऐसा ही बोलना है, यह मेरा मित्र है कि जिसे मैंने मेरा मोबाइल दिया है। दैट इज माई फादर, वहाँ पे मेरे पिताजी है, दूर है। विदाउट होम इट इज नॉट पॉसिबल, या इट इज इम्पॉसिबल, कि जिनके बिना यह संभव नहीं था। देखो यहाँ पे दैट इज माई फादर, यह एक सेंटेंस है। इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं था। लेकिन यदि मुझे बोलना है कि जिनके बिना यह संभव नहीं था, तो दो सेंटेंस से जोड़ने के लिए मैंने इनका उपयोग किया है। तो दोस्तों ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हम आगे बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कंपाउंड प्रोनाउंस पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अभी आपको फिर से देखना है, एक ट्रिक मैं आपको फिर से देने वाला हूं, यह कैसे आपको ध्यान में रखना है। ऐसे सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यह कंजंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई सारे कंजंक्शंस है, लेकिन आपका कंफ्यूजन होता है। फिर से यहाँ पे देखो, कुछ WH वर्ड से उनके मीनिंग्स का अंदाजा हम लगा सकते हैं। जैसे हुज का मतलब होता है किसका, यहाँ पे होता है कि जिसका। वेयर कहा, कि जहां। फ्रॉम वेयर कहां से, कि जहां से। लेकिन कि जहां से मीनिंग कब कंसीडर करोगे, एज अ कंजंक्शन। यहाँ पे फिर से देखो आप, हुम किसे, कि जिसे। हुम किसे, कि जिसे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। विथ हुम किसके साथ, यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, कि जिसके साथ। फॉर हुम किसके लिए, कि जिसके लिए। विदाउट हुम किसके बिना, ये WH का मीनिंग होगा, कि जिसके बिना। लेकिन यह तीन WH वर्ड्स ऐसे, व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन कंजंक्शन का मीनिंग क्या होता है, जो। हु का मतलब होता है कौन, यहाँ पे मीनिंग होता है कि जो। और विच का भी मीनिंग क्या होता है, कौन सा, और यहाँ पे कि जो। ये लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में क्या पढ़ाया, यह आपको ध्यान में कैसे रखना है, कुछ सेंटेंसेस हम कैसे जोड़ सकते हैं, इनका उपयोग हम कंजंक्शन जैसा करेंगे तो इनका मीनिंग बदलेगा, ये ऐसा होगा। और यदि आप WH जैसा यूज करोगे तो इनका मीनिंग ऐसा होगा, यह आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ऐसी कई सारी ट्रिक्स हमारे पास है। यदि आप हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स क्रम प्राप्त हमारे ऐप वर्जन से पढ़ना चाहते हो, तो आज ही आपको हमारा यू कैन स्पीक इट एंड ऐप इंस्टॉल करना होगा। 4 किताबों के साथ उस कोर्स की कीमत हमने बहुत ही कम रखी है।
यदि आप सीक्वेंस वाइज डे वाइज वीडियोस देखते हो तो ही आपको स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हमारा दूसरा एक कोर्स है A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए दोस्तों वो कोर्स अत्यंत उपयुक्त है। दोस्तों आपको हमारा ऐप भी इंस्टॉल करना है। और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कंपाउंड प्रोनाउंस के कुछ ट्रिक्स देने वाला हूं, जैसे व्हाट एवर, वेयर एवर, विच एवर, इनका उपयोग हम कैसे करेंगे। और उसके बाद मैं आपको ऐसे कुछ सेंटेंसेस पढ़ाने वाला हूं। एंड डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज वीडियोस के लिए फिर से मैं आपसे विनती करता हूं, आप हमारा यू कैन स्पीक इट एंड ऐप इंस्टॉल करें। उसकी लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। और आगे का भी वीडियो आपको जरूर देखना है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए और ग्रामर के लिए यह वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है।